हेलो फ्रेंड्स, आचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मैं अनिल कुमार बंसल आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स वीडियो, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 गति। एक नॉर्मल टॉपिक गति जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। ओके, गति। गति है क्या? ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु कभी भी स्थिर नहीं होती, पता है? नहीं। ब्रह्मांड लिया, ब्रह्मांड में आप कोई सी वस्तु ले लो, कभी भी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती है, एनी वन टाइम स्थिर नहीं रहती। एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष हमेशा कौन सी अवस्था में रहती है? गतिशील। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी वस्तु स्थिर है, हमेशा कौन सी अवस्था में रहती है? गतिशील। मेरे सापेक्ष पेन हो, मेरे सापेक्ष सामने वाला, एनीथिंग, हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष क्या रहती है? गतिशील, कभी भी स्थिर नहीं रहती। क्लियर? जैसे समझने के लिए मान लो ये ट्रेन के अंदर एक राम बैठा है तो दूसरा श्याम बैठा है। क्लियर है? थर्ड एम मोहन उन दोनों को देख रहा है। इनिशियली जब ट्रेन स्थिर है तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ मोहन को राम एंड श्याम दोनों कौन सी अवस्था में दिख रहे हैं? स्थिर। क्लियर? इसी के साथ साथ राम को मोहन, श्याम को मोहन, और ये दोनों भी आपस में कौन सी अवस्था में? स्थिर है। क्लियर? बट यदि ट्रेन चलती है तो मोहन को ये दोनों अपने से दूर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन राम को श्याम और श्याम को राम हमेशा कौन सी अवस्था में दिखेगा? स्थिर। क्यों? दोनों के बीच की पोजीशन में कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो एक ही कंडीशन में हमने देखा कि वो स्थिर भी है और हमने देखा कि वो गतिशील है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहती। पहला स्टेप आ गया। तो गति है क्या? वैसे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? गति। अब ये परिवर्तन देखते किसके सापेक्ष है? कोई चल रहा है मेरे सापेक्ष भी देख सकता है, ये मैं हूं, ये कोई दूसरा है, इसकी स्थिति मेरे सापेक्ष यहां है, फिक्स है, तब तो ये कैसा दिख रहा है? स्थिर। यहां से इस जगह आ गया, अब मेरे को ये कैसा दिखेगा? गतिशील। तो किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो किसी ना किसी के सापेक्ष स्टडी करते हैं, और जिसके सापेक्ष स्टडी करते हैं वो किसका पार्ट आ जाता है? निर्देश तंत्र। किसका पार्ट आ जाता है? निर्देश तंत्र। यानी जिसके सापेक्ष अध्ययन किया जाता है वो हमारी नॉर्मल भाषा में क्या है? निर्देश तंत्र। क्लियर आ गया? गति आपको बता दी। अब इसी में हम पढ़ते हैं विराम अवस्था, और एक है गतिशील अवस्था। विराम अवस्था है क्या? जब निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तब तो वो कौन सी अवस्था है? विराम अवस्था। और निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे हम कौन सा नाम दे देते हैं? गतिशील। यदि परिवर्तन नहीं है तो वो कौन सी है? स्थिर अवस्था। यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था। आ गया। फिर हम लेते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार। गति आपने पढ़ी है, एक बीमीय गति, द्विविमीय गति और तीसरी आती है त्रिविमीय।
क्लियर। एक बीमीय जिसको हम 1D बोल सकते हैं, 1 डायमेंशन, द्विबीमीय 2D, 3 बीमीय 3D। एक बीमीय मीन्स सरल रेखीय। सरल रेखीय, जब कोई भी पिंड एक सरल रेखा के अंतर्गत क्या करता है, गति, जिसमें केवल कितनी दिशा होगी, एक दिशा होगी, ए से बी गए, एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड, जिसमें केवल एक अक्ष में ही परिवर्तन हो रहा है। केवल कितने में, एक अक्ष के अकॉर्डिंग। यहां से यहां गया, एक अक्ष है, नीचे से ऊपर एक, कोई भी एक अक्ष में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय। द्विबीमीय जिसको हम बोल सकते हैं तलीय गति। तलीय गति मीन्स तल में होने वाली गति। तल प्लेन, कितने अक्ष पढ़ते हैं हम, 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दो अक्ष मिलकर एक प्लेन का क्या करते हैं, निर्माण। दो अक्ष मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तल। तो एक्स वाई एक हो गया, वाई जेड सेकेंड, जेड एक्स या एक्स जेड, टोटल कितने प्लेन होते हैं, 3। हमने बोला कि एक कैरम बोर्ड में कोई गोटी रखी हुई है, कौन से अक्ष किस में गति कर रही है, कितना, उसका एक कॉर्नर को हम क्या ले लिया, निर्देश बिंदु। ये गोटी की एक्स अक्ष से भी दूरी है, तो किससे दूरी है, वाई अक्ष से भी है। तो ये कितनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विबीमीय गति। जिसके निर्देशांक हम कितने निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, उसे क्या नाम बोलोगे, द्विबीमीय गति। और द्विबीमीय गति नॉर्मल रूप से बोल दो प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी चीज को फेंकना, किसी चीज को फेंकना, फुटबॉल को किक मारना, द्विबीमीय गति। पत्थर को उछाल के फेंकना, द्विबीमीय गति। तो द्विबीमीय गति, सॉरी, बंदूक से गोली का छूटना, ये भी कौन सी है, द्विबीमीय है। पत्थर को ऊपर फेंकना, किसके उदाहरण है, द्विबीमीय। त्रिबीमीय गति, त्रिबीमीय आकाशीय, त्रिबीमीय आकाशीय, आकाश में होने वाली गति, जिसमें कोई दिशा का हम ज्ञान नहीं कर सकते कि वो एक्स में, वाई में या जेड में। आकाशीय गति, पक्षी का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अरे आकाशीय। तो एक बीमीय गति आपको बता दिया, द्विबीमीय गति आ गया, त्रिबीमीय। ये तो हो गए हमारे गति के नॉर्मल प्रकार। किसके बेस पर, दिशा के बेस पर। किसके बेस पर, दिशा के बेस पर। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है आपका दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन लगते दोनों सेम है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है। कैसे, मान लो एक तरफ हमने लिया दूरी, सेकंड साइड हमने ले लिया विस्थापन। दूरी गतिशील कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। गतिशील कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, कैसा भी चले सब कुछ। विस्थापन निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। या आप ऐसे बोल दो, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। आ गया।
कैसे? कोई पिंड ए से चला, ए से कहां जा रहा है वो? बी, बी से सी, सी से डी। अगर आपसे दूरी पूछेगा क्या करोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये तो आपकी क्या है? दूरी। क्या है? दूरी। लेकिन यदि आपसे कोई क्या पूछ लेता? विस्थापन। प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति डी, तो दोनों के बीच की जो ये दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। एक निश्चित दिशा में जो दूरी है वही क्या कहलाएगी? विस्थापन। एक और, दूरी में कोई दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो कैसी राशि होती है? अदिश। और जिसमें दिशा है उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश। अदिश जिसमें दिशा नहीं है, सदिश जिसमें दिशा है। जिसमें दिशा नहीं है अदिश, जिसमें दिशा होती है वो क्या कहलाती है? सदिश। यहां तक आ गया। दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी समय के साथ लगातार बढ़ेगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। यदि समय के साथ पिंड स्थिर अवस्था में है, कभी चल ही नहीं रहा, तो हम बोल सकते हैं कि दूरी क्या है? जीरो। जब चलेंगे नहीं तो दूरी क्या है? जीरो। वही मूल बिंदु है। तो विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? एक और, दूरी। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगी, कभी भी कम नहीं होती। दूरी क्यों होगी बराबर? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करेगी, कैसे जाएगी? सरल, ए टू बी, सीधा, तो जो दूरी है वही क्या है? विस्थापन। स्ट्रेट लाइन। जब सरल रेखा में गति करते हैं तो दूरी हमेशा विस्थापन के क्या होगी? बराबर। तो ध्यान रखना, दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है? बड़ी। ये 3-4 बातें हैं जो ध्यान। इसी प्रकार विस्थापन कैसी राशि है हमारी? सदिश। विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है? जीरो। दिशा इसमें हमेशा क्या रहेगी? निश्चित। विस्थापन दूरी के क्या होगा? बराबर, कम हो सकता है लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये फैले, अधिक से अधिक बच्चे इसका क्या उठाएं? लाभ उठाएं। धन्यवाद। सही है।